महमूद भाई की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हमारे पीछे खड़ी है एक बेहतरीन गाड़ी जो कि लेजेंडरी है, यामाहा की RX 100। और मैं आपको दिखाता हूँ महमूद ने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया। मतलब इसको जनरल तैयार करवाई है बिल्कुल, और हर एक चीज़ इसमें नई डली है। कुछ चीज़ें इसकी पुरानी है जो कि क्रोम होके फिनिशिंग होके वापस उसको चमका के वापस लगाया गया है। रिस्टोर पूरी कंप्लीट जनरल तैयार करी है, जो कि ओरिजिनल कंपनी से आती थी वैसे ही इसने तैयार करवाई है। तो ये देखिए, ये है बाइक, इसका नंबर देखिए कितना फैंसी है, RRX। ये जैपनीज़ मॉडल है। और कंडीशन देखिए आप, पहले पूरा एक व्यू दे देता हूँ आपको, कंप्लीट व्यू। ये देखिए आप, अब इसकी टंकी जो है ये ओरिजिनल ही है। इसके अंदर जो है पेंट हुआ है, ये मोनोग्राम इसमें नए लगे हैं। टैंक, जो टैंक कैप है इसकी, ये भी इसमें नया लगा है। मीटर भी इसका नया है। मतलब लमसम सारी चीज़ें इसमें नई लगी है। जो कि हेडलाइट है, ये भी इसमें नई लगी है। मडगार्ड जो है वो इसका पुराना ही है, जो कि साथ में आता था, पुराना वाला ही है मडगार्ड। अब इसके अंदर जो ड्रम है ये भी इसमें पुराने ही है, लेकिन जो इसके अंदर जो क्रोम फिनिशिंग है वो इसमें डाली है। क्रोम हुए हैं, इसको निकिल करवाया गया है। रिम इसमें नई है, स्पोक भी नई है इसके अंदर। ये जो इसका शॉकर है ये भी सेकेंड हैंड ही है, मतलब जो बाइक के साथ आता है वही है। इंडिकेटर पूरे नए डाले हैं इसके अंदर। चेन कवर जो है ये इसका नया है, चेन कवर इसके अंदर नया डाला है। शॉकर जो है ये भी नए हैं। उसके अलावा पीछे की रिम जो है वो भी नई है। और व्हील ड्रम है ये वाला, ये भी इसका गाड़ी के साथ का ही है, पुराना ही है। अब आ जाते हैं अपन इंजन लाइन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यामाहा 98 सीसी, क्योंकि ये 100 सीसी है। कार्बोरेटर इसका जो है मेड इन इंडिया है, मिकार्ब का है। और जो जैपनीज़ आता है वहाँ पे उस पर यहाँ पे मेंशन होता है। अब जैसे ये इंडिया है, मेड इन इंडिया, तो इस जो जैपनीज़ होता है वो यहाँ पे इसके मेंशन होता है, इस जगह पे या इस जगह पे मेंशन होता है मेड इन जापान। अब जो ये गाड़ी है ये जैपनीज़ मॉडल है। अब इसका सिलेंडर जो है वो G2 है, यहाँ पे मेंशन भी है। अब जो इसके साइड के पैनल है ये भी इसमें नए डाले हैं। उसके अलावा साइलेंसर जो है इसका स्टॉक ही है, जो कि कंपनी के साथ आता था। इस पर बस वो है कि फिनिशिंग हुई है। पीछे का मडगार्ड इसका नया है, और इंडिकेटर तो नए है ही इसके, बैकलाइट भी नया है। और ये कैरियर भी इसमें नया डाला है। सीट भी नई है। सीट जो है थोड़ी सी बिल्लियों ने ख़राब कर दी इसकी। बाकी क्लच वायर, ब्रेक वायर सब इसमें नया है। वायरिंग भी देखिए आप, पूरी नई है। वायरिंग भी पूरी नई है। और लेग गार्ड भी इसका नया है। तो ये हमारे महमूद भाई हैं भाई, इनकी बाइक है। महमूद भाई, क्या खर्चा आया इसके अंदर अपना? इसके अंदर आ गया भैया अपना 55,000 रुपये खर्चा आ गया इसके अंदर। तो ली कितने की थी आपने इसको? ली थी 12,000 की। और अपने पास वो पुरानी वीडियो है क्या इसकी? जो हाँ, मैं फोटो है, वीडियो है, आपको भेज दूँ व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो इसमें क्या क्या अपन ने सब कुछ पूरा जनरली तैयार करवाई है इसको। इसमें रिमें भी जो है दोनों नई डाली है ना, ओरिजिनल डाली है रिमें भी। तो टायर है दोनों आगे पीछे की। और पीछे की रिम जो है 18 की है इसमें ना। 18 की। और 16 की रिम मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी होती है, मैं उस गाड़ी में दिखाता हूँ। इसमें लगी हुई है 16 की रिम, ये देखिए आप। अब जो ये बाइक है ना, इसमें 16 की रिम लगी हुई है। और ये टायर भी देखिए 90-16, 110 90-16। ये थोड़ा वाइड है टायर पीछे से। अब जो इसमें मेन काम है वो यहाँ की स्टिकरिंग है, ये वाली। और यहाँ पे जो है यामा लिखा होता है, यहाँ पे भी 2 स्ट्रोक कुछ ऐसा लिखा होता है। जो 2 स्टिकर ये रह गए इसके, उस साइड के भी स्टिकर हैं। बाकी तो सब कंप्लीट है इसका। बाइक महमूद भाई ने रिस्टोर करवाई है पूरी। इसका साउंड आपको मैं चेक करवाता हूँ। इंजन से कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि यार पूरा काम इसका कंप्लीट जनरल तैयार कराया है। और 50,000 रुपये इसमें लगाए हैं पूरे, क्योंकि ख़रीदने के बाद में इसको 50,000 रुपये में रिस्टोर करवाई है। जो भी इसके पार्ट्स हैं इंजन से रिलेटेड या फिर बॉडी से रिलेटेड, वो सब कुछ इसमें नए डाले हैं। तो मैं आपको अब इसका साउंड चेक करवाता हूँ फटाफट से। बाइक एक देखो वो जा रही है वो दम मचाते हुए। अब इसको स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये चाबी इसकी ऑन करी अपन ने,
साइलेंट बाइक है एकदम। इसकी जो है अभी रिस्टोर करी है ना, तो जो कार्बोरेटर है उस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, जो बंद होती है बार बार में, ये वाला जो जेट है इसका, ये थोड़ा सा नट टाइट करने से इसकी जो रेस बार बार में बंद होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बाद में देख लेंगे। अभी आप कंडीशन देखिए बाइक की कितनी शानदार है। ओ भाई ये देखो दम मचा रहा है फुल। ये आपको थोड़ा सा दिखेगा कि इसमें टंकी जो है यामा की है, लेकिन इससे तगड़ा पिकअप इस गाड़ी में है भाई। अभी बहुत शानदार पिकअप है। और ये शाबाश भाई की है हमारे, शाबाश भाई ये रहे। अभी तो और पिकअप बढ़ेगा इसके अंदर, थोड़ा पोर्ट कराएंगे इसका अपन सिलेंडर। शाबाश भाई इसमें क्या करवाना चाह रहे हो यार आप? अब इसका सिलेंडर पोर्ट करवाएंगे अपन। सिलेंडर पोर्ट करवाओगे? हाँ, इसका एवरेस्ट हो जाएगा कम और ये हो जाएगी गाड़ी पागल, फिर अपन किसी को दे नहीं पाएंगे इस गाड़ी को। अच्छा ये बात है क्या? घुस जाएगी कहीं भी। नाले में टपकेगा ही गली में। भाई ये शाबाश भाई की बाइक है, और ये अभी मैं राइड करके आया हूँ, और इसमें ये भी देखो यार, एक ये चीज़ भी है ना कि अभी ये नई रिस्टोर हुई है। हाँ अभी ये क्या है, थोड़ी सी नई रिस्टोर हुई है। और ये जो बाइक है ये ऑलरेडी भाई पागल है ये बाइक। और ये देखिए इसकी जो रेस वायर है बिल्कुल पानी की तरह हो रहा है इस गाड़ी का। इसका ओरिजिनली टैंक है, और जो मोनोग्राम है इसमें वो यामा का है। इंजन जो है TVS Max 100 का है, सुजुकी। ये अपने ये जमीन पे चलने का है या हवा में उड़ने का? भाई जमीन पे रहने का है। तो ये जमीन से नीचे लाने का है क्या इसको? नहीं, ये उड़ने का, ये जमीन से नीचे लाने का, बीच वाला जमीन पे रहने का। हंस रहे हो? सीरियस है यार। अभी आपने देखा नहीं ऑफ रोडिंग में चल रही थी। और ये देखो सामने, और ये शाबाश भाई की बाइक मेन स्टैंड पे। यार क्या कातिल लग रही है ये बाइक, ये शाबाश भाई हमारे। और व्यू चेक करो, वो जो सामने फोर्ट है वो जयगढ़ फोर्ट है, और ये वाला जो है ये आमेर फोर्ट है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है ना, तो मुगल आजम मूवी देख लेना, उसमें पूरा ये महल बताया गया है। और ये जो रोड है ना आप देख रहे हैं, ये उस टाइम पे कैसा था तो वो भी दिखाया गया है। और पूरा महल अंदर से, शीश महल सब कुछ अंदर से दिखाया गया है। तो शाबाश भाई और महमूद भाई बातें करते करते आगे चले गए हैं, अपन जो है थोड़ा पीछे रह गए हैं। और मैं लेता हूँ आपसे अब अलविदा। मिलते हैं अपन किसी और व्लॉग में किसी और दिन। तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और ऐसे ही मेरे साथ जयपुर के मजे लेते रहिए।